सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 65वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई से पहले की तैयारी के विषय में। जी हाँ, बिफोर गॉड एलिवेट्स यू ही प्रिपेयर्स यू। जी, जब कभी भी हमें जीवन में उन्नति को प्राप्त करना होता है मेरे प्रिय, और खासकर हम मसीहियों के लिए, तो हमें परमेश्वर की बहुत सारी योजनाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तभी हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। या मैं यूं कहूं कि योजनाओं से बढ़कर वो एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हमें उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और तब हम उन्नति के स्वाद को हम एक्चुअली चख सकते हैं। जो इस प्रक्रिया से भागता है मेरे प्रियो, वो उद्देश्य से भी चूक जाता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी होता है मसीहों के लिए कि हम अपने आप को उस रीति से परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जाएं। तो पहला जो चरण है वो है नम्रता का चरण, जिसे हम कहते हैं अ फेज ऑफ ह्यूमिलिएशन और अ फेज ऑफ बिकमिंग हम्बल। जी हाँ। नाउ पहला पत्रस उसके 5:6 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे नम्र बनो कि वह तुम्हें समय पर ऊंचा करे। मेरे प्रियो, ये वचन के आधार पर हम दाऊद के बारे में समझ सकते हैं कि दाऊद के द्वारा एक पाप हो गया था, और उस पाप के वजह से जब पाप का बोध उसे होता है तो वो किसी और के हाथ के नीचे आने से ज्यादा ये समझता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना, उसके हाथ के नीचे नम्र बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में दे देता है, ताकि जो सजा परमेश्वर उसे देना चाहे या जो सीख उसे सिखलाना चाहे वो उसे सीखे। और क्या होता है, जब दाऊद इन बातों को समझ जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं अपने आप में, तो परमेश्वर उसे धीरे धीरे फिर उठाते हैं और फिर से अपने शत्रुओं के सामने उसे खड़ा करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर नम्र बनाते हैं तो परमेश्वर का नम्र बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो आपको शिरोमणि से शून्य पर लेकर आते हैं। यदि आप बहुत अमीर हैं तो वो आपको बिल्कुल न्यूनतम अवस्था में आपके ले आते हैं। तब आपको समझ में आता है कि नम्रता एक्चुअली परमेश्वर के हाथों के द्वारा दी जाने वाली क्या होती है। इसलिए अपने आप को स्वयं नम्र बनाना ज्यादा सही है, बजाय परमेश्वर के हाथों में पड़ना या उसके क्रोध के नीचे आना। खैर, परमेश्वर फिर भी हमें नम्र बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा फेज है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में जो वचन है वो है लूका 16:10, जिसमें लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होता है। जी हाँ, इस चरण में परमेश्वर ये देखते हैं